माधुरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। भारत ने के रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती 14 अप्रैल को है, लेकिन राज्य में जयंती से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन आज से शुरू हो गया है। इन कार्यक्रमों के भव्य आयोजन में सरकारी स्तर पर कई कार्यक्रम घोषित किए जा रहे हैं, जिसमें सभी पार्कों, स्मारकों की प्रतिमाओं की साफ सफाई होगी। सीएम के निर्देश पर 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा। जयंती के दिन जिलों के अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रतिमा पर पुष्पांजलि और माल्यार्पण करेंगे। साथ ही यूपी भाजपा पूरे प्रदेश में ऑपरेशन दलित अभियान शुरू करने जा रही है, जिसकी भागीदारी भवन आज से शुरू होगी। तो कई जो कार्यक्रम हैं वो आयोजित किए जाएंगे। इसको लेकर देखिए पहले से ही जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद देखिए जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। तो जयंती के मौके पर तैयारियां पहले से शुरू हो गई हैं। राज्य में जयंती से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन आज से ही शुरू हो गया है। इन कार्यक्रमों के भव्य आयोजन में सरकारी स्तर पर कई कार्यक्रम घोषित किए गए हैं, जिसमें सभी पार्कों, स्मारकों की प्रतिमाओं की साफ सफाई होगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखिए ये निर्देश दिया है। सीएम के निर्देश पर 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश जो है वो घोषित किया गया है। जयंती के दिन जिलों के अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय प्रतिनिधि प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो भागीदारी भवन में होगी और देखिए तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो अभी से शुरू हो गई हैं। अम्बेडकर की प्रतिमा की साफ सफाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिया गया है। और अजहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, क्या पूरी जानकारी, किस तरह की तैयारियां की गई हैं और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और इससे पहले देखिए भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर से इस कार्यक्रम को मनाने के निर्देश जो है वो दिए हैं। देखिए जिस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन होना है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि जिला स्तर पे तमाम तरीके के कार्यक्रम जो हैं वो किए जाएँ, तमाम तरीके से जो श्रद्धांजलि सभाएँ हैं वो भी करी जाएँ और भी तरह की जो संगोष्ठियाँ हैं वो भी करी जाए। देखिए कल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और उससे पहले देखिए स्वच्छता अभियान कार्यक्रम जो है वो भी किया जाएगा और इसके साथ कई अन्य कार्यक्रम भी होंगे, जिसको लेकर देखिए जिस तरीके से इस कार्यक्रमों के आयोजन होने हैं, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के तमाम मंडल आयुक्तों को, तमाम जिला अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और जहां पर बाबा साहेब की जो प्रतिमा है वहां पर माल्यार्पण करें और तमाम तरीके से कार्यक्रम को आयोजन करें। तो देखिए जिस तरीके से कल बाबा साहेब की जयंती है और ऐसे में साफ तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी लोग इस कार्यक्रम का आयोजन करें, जिसका शुरुआत जो है वो आज से हो चुकी है। देखिए आज से ही तरह तरह के कार्यक्रम जो है वो होना शुरू हो चुके हैं, चाहे वो लखनऊ की बात की जाए या अलग अलग जिलों की बात की जाए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब इन कार्यक्रमों के ज़रिए दलित वोट बैंक जो अति पिछड़े हैं, जो पिछड़े हैं, इनको वोट बैंक जो है वो साधने की कोशिश करेगी। क्योंकि देखिए जिस तरीके से बाबा साहेब की अगर बात की जाए तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की कल जयंती है और आज की तमाम जो अंबेडकर की प्रतिमा है वहाँ पर साफ़ सफाई का काम जो है वो भी किया जाएगा और इसी के साथ साथ सभी जो स्मारक हैं, सभी जो पार्कें हैं, उनकी भी साफ़ सफाई का काम किया जाएगा। देखिए इस वक्त हम हजरतगंज चौराहे पर मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकती हैं ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जो है वो यहाँ पर लगी हुई है और देखिए यहाँ पर लाइटिंग जो है वो कर दी गई है। रात में इस लाइटिंग की जो है वो लाइटिंग जलना शुरू हो जाएगी और देखिए यहाँ पर पूरा साफ सफाई का काम जो है वो कर दिया गया और यहाँ पर तमाम नेता पहुँचेंगे, माल्यार्पण करेंगे। तो देखिए इसको लेकर सभी तरीके के कार्यक्रमों के आयोजन जो है वो किए जा रहे हैं। शहर भर में जहाँ पर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है वहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, वहाँ पर साफ सफाई का काम किया जाएगा और उसके बाद माल्यार्पण के कार्यक्रम के आयोजन कल होंगे। देखिए फिलहाल
आज से ही कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में कई कार्यक्रम हैं जो ये लंबे समय तक चलेंगे। देखिए लगभग 10 दिन तक के ये कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें अंबेडकर सम्मान कार्यक्रमों के भी आयोजन होंगे। तो इसको बिल्कुल लेकर अजहर, देखिए तमाम तरह के जगह-जगह, कार्यक्रम जो है जो है आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर तैयारियां आप दिखा रहे हैं किस तरह से अभी से की जा रही है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अगर फिरोजाबाद की जाए तो वहां क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? बिल्कुल, जिस तरह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 14 अप्रैल यानी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाए, और सरकार पहली बार इस तरह का आयोजन बड़े स्तर पर खुल के कर रही है। तो राजनीतिक ओतप्रोत भी है और कहा जाए एक संदेश भी है। तो मैं एक ऐसे पार्क में खड़ा हूँ जहाँ गंदगी के अंबार थे, जहाँ जलभराव था मुख्य द्वार पे, लेकिन अब जैसे ही आदेश आए वहाँ नगर निगम की टीमें दौड़ पड़ी और साफ सफाई का अभियान चल रहा है। मेरे साथ बाबा साहब के अनुयायी भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं, अधिकारी पहुंचेंगे, साफ सफाई करेंगे। पहली बार ऐसा होने में आ रहा है। क्या मानते हैं इसको, राजनीतिक ओतप्रोत मानेंगे या आप लोग इसको मानते हैं कि हाँ ये होना चाहिए था? ये होना चाहिए, राजनीतिक मतलब बाबा कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इसे मतलब आप संतुष्ट हैं? अच्छा लग रहा है? अच्छा लगा। गंदगी बहुत है पार्क में? हाँ, गंदगी बहुत है। गंदगी तो थी, अब सफाई हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगा। सफाई होगी, बढ़िया हो जाएगा। तो देखिए, बाबा साहब के जो अनुयायी हैं उनका भी मानना है कि मुख्यमंत्री के आदेश हैं और वो उन्होंने दिए हैं और जिलों में इनकी कंप्लायंस हो रही है। जिस पार्क में जलभराव की स्थिति थी, जिस पार्क में कोई कभी सफाई नहीं होती थी, वहां नगर निगम के कर्मचारी, उनके अधिकारी साफ सफाई का काम कर रहे हैं, जल निकासी का काम कर रहे हैं और रंगोली चूना डाला जाएगा। उसके बाद कल माल्यार्पण होगा। तो देखिए, हर किसी चीज को दो नजरिए से देखा जा सकता है। जैसे गिलास में आधा पानी है तो कोई आधा खाली की बात करेगा, कोई कहेगा आधा भरा हुआ है। तो राजनीतिक नजरिए हैं। विपक्ष इस बात को ये मान सकता है कि राजनीति से है, जातिगत वोटों को लुभाना है, लेकिन जो वास्तव में लोग जानते हैं कि हाँ, बाबा साहब वास्तव में देश के गौरव थे, संविधान के रचयिता थे और उन्होंने समाज के लिए और देश के लिए किया। तो एक जो जयंती है, इससे अच्छा अवसर नहीं होगा उनको याद किया जाए। उनकी जो त्याग और बलिदान था उसको एक तरह से आहुति दी जाए, यानी कि उसको स्मरण किया जाए। तो एक अच्छा संदेश है और इसको स्वीकार किया जा रहा है। और जो दलित समाज के लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, और देखिए बाबा साहब के अनुयायी केवल दलित समाज नहीं है, मुझे लग रहा है हर एक शिक्षित व्यक्ति, हर एक पढ़ा व्यक्ति बाबा साहब का अनुयायी है, क्योंकि बाबा साहब एक किसी जाति विशेष के नहीं बल्कि सर्व समाज के एक बिल्कुल। चलिए ठीक है, आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर बस्ती से है, जहां मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। मां और 2 बच्चों की दम घुटने और जलने से दर्दनाक मौत हो गई। पति की हालत नाजुक बताई जा रही है। अयोध्या मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। एक परिवार में 3 मौतों के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। घटनास्थल पर एसडीएम और सीओ सहित थाने की पुलिस पहुंची है। हरैया थाना क्षेत्र के नगर पंचायत का ये पूरा जो मामला है बताया जा रहा है। तो घटनास्थल पर एसडीएम और सीओ सहित थाने की पुलिस पहुंची है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। मां और 2 बच्चों की दम घुटने जलने से मौत हो गई है। दर्दनाक ये हादसा देखने को मिला। देखिए, अस्पताल में आ जाइए, 2 मासूम सहित एक महिला की मौत हुई है। तो 3 मौतों से इलाके में हड़कंप मच गया है। दर्दनाक ये हादसा हुआ है। हम लोग सोए थे, आग लगी है, 4-5 से हो गई है। तो क्या इसमें बिजली विभाग की लापरवाही मानी जा रही है? दादा, अब वो घर में लग गई थी। हम बहुत देर बाद मालूम हुआ, नीचे से बड़े भाई जब जगाए हमें तब मालूम हुआ कि आग लगी है। और जब हम लोग कल आगे सो रहे थे एकदम बारजे के पास, कूलर लगा था, हवा उधर जा रही थी, इसलिए और नहीं पता लगा।
पूरे मामले पर डीएम बस्ती से भी बातचीत हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। हाँ, ये अभी जो खबर मिली है, एक्सीडेंट हुआ है, अभी फिलहाल तो हम उसमें लगे हैं कि जो हॉस्पिटल में है उनकी जो बचाई जा सके, उसी सिलसिले में अभी अस्पताल के डॉक्टर से बात की गई है। दूसरा जो ये जो लोगों की डेथ हो गई है उनकी जो भी सहायता हो सकती है उसके विषय में कार्रवाई कर रहे हैं और अभी इसका इन्वेस्टिगेशन कराया जाएगा कि इस प्रकार से दुखद घटना कैसे हो गई। सर, कैसे आग लगी, क्या इसकी कोई जानकारी सामने आई है, मुख्य वजह सामने आ पाई है? नहीं, अभी बहुत उसका एक बार ये फायर वाले फॉरेंसिक एक्सरसाइज करेंगे उसकी, तभी वो क्लियर हो पाएगा। अभी तो फिलहाल जो बचे हुए हैं उनकी जान बचाने पे अभी फोकस। सर, अभी कितने लोग एडमिट कराए गए हैं, क्या उनकी स्थिति बनी हुई है? एक है, अभी अस्पताल से उनकी बात की गई है, हालांकि अभी थोड़ी स्थिति बहुत अनक्लियर है उनकी कि कितना अभी उसका प्रोग्नोसिस क्या है, लेकिन वही प्रयास कर रहे हैं कि इसको ठीक करा जा सके। तो देखिए, मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी जिसके बाद ये दर्दनाक हादसा हो गया और देखिए दर्दनाक हादसे की तस्वीरें भी सामने आई हैं। रिया के सराफा मंडी गली में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। इसमें सुनील केसरवानी का परिवार और भी परिवार रहता था, 3 मंजिला मकान था। अभी तक की जानकारी से ये प्राप्त हुआ है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिससे काफ़ी धुआं इत्यादि भर जाने से सुनील केसरवानी की पत्नी और उनके 2 बच्चे उसमें एक्सपायर कर गए हैं। बाकी चीज़ों की गहराई से जांच की जाएगी। और खबर बरेली से है, जहां दबंगों ने युवक पर लाठी डंडों से हमला किया। मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। युवक का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप है। मारपीट की घटना को अंजाम देकर दबंग फरार हो गए हैं। देवरनिया थाना क्षेत्र के दमखोदा का मामला बताया जा रहा है। मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगा है। तो मारपीट की घटना को अंजाम देकर दबंग फरार हुए हैं। देवरनिया थाना क्षेत्र के दमखोदा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बरेली का ये पूरा मामला है। तो मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है और देखिए हादसे की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। मारपीट की घटना को अंजाम देकर दबंग मौके से फरार हो गए हैं। बरेली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दबंगों ने युवक पर लाठी डंडों से हमला किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बरेली की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो दबंगों ने युवक पर लाठी डंडों से देखिए किस तरह से हमला किया है। बड़ी संख्या में वहां पर लोग भी नजर आ रहे हैं। बरेली की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो देखिए मारपीट की घटना को अंजाम देकर दबंग जो है वो मौके से फरार हो गए हैं। दबंगों का ये जो आतंक है वो देखने को मिला है। तो मारपीट की ये घटना देखिए किस तरह से मारपीट की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और घटना को अंजाम देकर जो दबंग हैं वो मौके से फरार हो गए हैं।
तो मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। और खबर उन्नाव से है, जहां डंपर से बाइक सवार 3 युवकों को रौंदने का मामला। उपचार के दौरान तीसरे युवक ने भी दम तोड़ दिया है। मृतकों की संख्या 2 हो गई है। बता दें 2 से बढ़कर 3 हो गई है। कल पंकज और नरेश की मौत हो गई थी। आज इलाज के दौरान श्रवण की भी जान चली गई। मृतक बहन की शादी के कार्ड बांट रहा था। माकी थाना क्षेत्र के चकलवंशी चौराहे की यह घटना बताई जा रही है। तो देखिए, मृतकों की संख्या 2 थी, जो बढ़कर अब 3 हो गई है। कल पंकज और नरेश की मौत हो चुकी थी और आज श्रवण ने भी दम तोड़ दिया। इलाज चल रहा था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मृतक का बहन की शादी के कार्ड बांट रहा था और उसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ था। माकी थाना क्षेत्र के चकलवंशी चौराहे की घटना बताई जा रही है। खबर बरेली से है, जहां तेज रफ्तार लोडर ने कार को टक्कर मारी। कार सवार पति पत्नी की दर्दनाक रहने आ रहे थे माता पिता। रास्ते में दर्दनाक हादसे में दोनों की जान चली गई। घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मचा है। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के नविदिया छाता की घटना बताई जा रही है, जहां बेटे के पास रहने आ रहे थे माता पिता और उसी दौरान देखिए रास्ते में आते वक्त ये दर्दनाक हादसा हो गया। तो बरेली का ये पूरा मामला है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। लोडर ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। कार सवार पति पत्नी की दर्दनाक मौत हुई है। तो बेटे के पास रहने आ रहे थे माता पिता और देखिए रास्ते में दर्दनाक ये हादसा हो गया और दोनों की ही दर्दनाक मौत हो गई। तो घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के नवदिया छाता की पूरी घटना जो है वो बताई जा रही है, जहां तेज रफ्तार लोडर ने कार में जोरदार टक्कर मार दी और कार सवार दोनों पति पत्नी की मौत हो गई। दर्दनाक यह हादसा हुआ है। और खबर बरेली से है, जो ऑनलाइन गेम में टीचर लाखों का कर्जदार बना। 4 दिन से अपने घर से लापता है सरकारी टीचर। पत्नी का बुरा हाल है। घर वापसी की गुहार लगाई है। परिजनों ने थाने में पुष्पेंद्र की गुमशुदगी दर्ज करवाई है। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के त्रिलोक विहार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 4 दिन से सरकारी जो टीचर है वो लापता है। पत्नी का बुरा हाल है। घर वापसी की उसने गुहार लगाई है। परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मेरे पति पुष्पेंद्र गंगवार, जो कि वर्तमान में अध्यापक हैं, कल रात 7 बजे से लापता हैं। उनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। प्लीज आप लोगों से मेरी विनती है, अगर किसी को भी कुछ भी पता लगता है या कहीं दिखाई देते हैं तो मुझे बताना। कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा है। प्लीज आप लोग मेरी हेल्प कीजिए। देखिए 4 दिन से अपने घर से लापता ये टीचर था। दीपक हमसे जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या जानकारी सामने आ रही है मामले को लेकर? लोग बिहार का पूरा मामला है। यहाँ पर सरकारी टीचर है। बताया जा रहा था कि उसे लत लगी हुई थी ऑनलाइन गेम खेलने की और इस गेम खेलने के दौरान ही उस पर लाखों रुपए का कर्ज हो गया। इस बात से वो काफी परेशान था और इस बात को लेकर वो काफी दुखित और चिंतित भी था कि वो कैसे इस कर्जे को पाटेगा, कैसे अपने घर वालों को बताए। इस बात से आहत होकर वो अपने पिछले 4 दिन से अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके कहीं चला गया है। उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। वो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल करके उसे घर वापस आने की मिन्नतें कर रही है और अभी तक तो पुलिस भी इस पूरे मामले में छानबीन में लगी है। सीसीटीवी के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है कि आखिर वो घर से निकला था तो कहाँ कहाँ गया और किधर गया है। फिलहाल उसकी बरामदगी के लिए 2 टीमों को लगाया गया है और जल्दी उसकी बरामदगी की बात कही जा रही है। जी ठीक है, धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए।
और खबर मेरठ से है, जहां जेल में बंद मुस्कान को दूसरी बैरक में शिफ्ट किया गया है। जहां प्रेग्नेंट होने के चलते दूसरी बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है। अल्ट्रासाउंड में मुस्कान की 1 महीने की प्रेगनेंसी सामने आई, जहां जेल मैनुअल के हिसाब से अलग बैरक में शिफ्ट किया गया है। दूसरी महिला बंदी संगीता के साथ बैरक में रखा गया है। गर्भवती वाली डाइट दवाइयां मुस्कान को दी जाएंगी। बता दें कि अलग से निगरानी के लिए स्टाफ की भी तैनाती होगी। पति की हत्या के बाद जिला कारागार में मुस्कान बंद है, तो दूसरे बैरक में शिफ्ट किया गया है। दूसरी महिला बंदी संगीता के साथ बैरक में मुस्कान को रखा गया है। बता दें कि गर्भवती वाली डाइट दवाइयां मुस्कान को दी जाएंगी। और श्वेब हमसे जुड़ चुके हैं। श्वेब, क्या जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, मेरठ जिला जेल में जो है पति सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में जो है मुस्कान रस्तोगी वो जेल के अंदर बंद है। मुस्कान का जो है शुक्रवार को अल्ट्रासाउंड कराया गया था, जिसमें पता लगा था कि वो 1 माह की गर्भवती है। उसके बाद जो है उसकी अब जो जेल की जो बैरक है उसको चेंज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो जेल मैनुअल है उसके हिसाब से जो है जो महिला गर्भवती महिला होती है उनको अलग बैरक में रखा जाता है, जो दूसरी गर्भवती महिला होती है उनके साथ उनको रखा जाता है। तो ऐसे ही जेल के अंदर एक संगीता नाम की महिला और जो है वो गर्भवती है, उसके साथ जो है उसी बैरक में जो है मुस्कान को रख दिया गया है। मुस्कान को जो डॉक्टरों ने दवाइयां लिखी है, जो उसकी डाइट है उसी हिसाब से उसको दवाइयां दी जाएंगी और उस हिसाब से उसको डाइट दी जाएगी। उसके साथ जो है जो जेल का मैनुअल है जिस हिसाब से गर्भवती महिलाओं की निगरानी की जाती है उसी हिसाब से उसकी निगरानी की जाएगी। उसके लिए अलग से एक स्टाफ की तैनाती की जाएगी और मुस्कान का जो है अलग से जो है वो ध्यान रखा जाएगा। पूरी तरह से जेल प्रशासन का कहना है, जो वरिष्ठ जेल अधीक्षक से उनसे बात हुई है उनका कहना है जो पूरा जो गर्भवती महिलाओं के साथ जो जिस तरह से जेल मैनुअल का हिसाब होता है उसी तरह से जो है मुस्कान के साथ भी बर्ताव किया जाएगा और इसकी दवाइयों का और डाइट का बराबर ध्यान रखा जाएगा और वक्त वक्त पे इसका जो है मेडिकल चेकअप होया करेगा और डॉक्टर जो है जेल के अंदर जाकर वो इसकी जांच भी करेगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं मुस्कान को जो है गर्भवती होने के बाद जो कुछ सुविधाएं हैं कह सकते हैं वो मिल रही हैं, जिसका वो लाभ भी लेगी। क्योंकि जिस तरह से जो महिला बंदी थी उसको एक बैरक में रखा गया था, काफी बंदी वहां थे और जो नॉर्मल खाना था जेल का अभी तक मुस्कान उसी खाने को खा रही थी। लेकिन अब जब वो गर्भवती हो गई है उसका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आ गई है और शनिवार को जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है वो भी जेल के अंदर पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह से गर्भवती महिलाओं का ध्यान रखा जाता है उसी तरह से मुस्कान का भी ध्यान रखा जाएगा और कहीं ना कहीं इसको जो खान पीना और बहुत सी चीजें हैं उनकी सुविधाएं दी जाएंगी जेल मैनुअल के हिसाब से। ठीक है, धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर मिर्जापुर से है, जहां सुबह अचानक मौसम का मिजाज बदला। तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हो रही है। खड़ी गेहूं की फसल खराब होने की संभावना है। कई इलाके में ओले गिरने की भी सूचना सामने आई है। बता दें कि काले बादलों के बीच बिजली कड़क रही है। आंधी के कारण बिजली आपूर्ति घंटों से बाधित है। तेज आंधी के साथ देखिए बारिश का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है और किसानों की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ सकती है क्योंकि तेज बारिश का कहर है। और खबर हापुड़ से है, जो हाई टेंशन लाइन के टावर पर युवक चढ़ा है। बिजली के टावर पर चढ़ने से खतरे में युवक की जान है। जहां प्रेमिका से नाराज होकर टावर पर युवक चढ़ गया है। लोगों ने समझा बुझाकर युवक को नीचे उतारा है। और मोहित हमसे जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या पूरा मामला है? युवक टावर पर चढ़ा हुआ है। देखिए, आपको बताएं ये पूरा मामला थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव बठलोता स्थित बाईपास का है, जहां पर एक युवक जो है हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया। जिस समय युवक हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ा तो आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने काफी प्रयास किया कि युवक को जो है नीचे उतारा जाए, लेकिन घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने लोगों ने समझा बुझाकर जो है युवक को नीचे उतारा। बताया जा रहा है कि जो युवक है यह प्रेमिका से नाराज था, उससे नाराज होकर ही जो है ये टावर पर चढ़ गया। जी, धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए भारत समाचार।